तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल LDW स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कक्षा 10 मैथ प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या दूसरा। ये दूसरा प्रश्न में हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे, आपको प्रश्न में दिया हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा यानी पेयर के HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समपवर्तक। और LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसको हिंदी में हम बोलते हैं लघुत्तम समपवर्तक। ज्ञात कीजिए यानी आपको ज्ञात करना है। और साथ ही साथ ये बताया हुआ है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है HCF और LCM के बराबर है। तो चलिए पहला प्रश्न में देखते हैं। पहला प्रश्न में दिया हुआ है 26 और 91। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिख लेंगे। चलिए हमने यहाँ पे हल लिख लिया। अब यहाँ पे दिया हुआ है 26 और 91, यानी आप प्रश्न से देख रहे हैं युग्म की बात हो रहा है, यानी 26 और 91 जो है युग्म है यानी जोड़ा है। तो चलिए यहाँ पे हम 26 पहले लिख लेते हैं और इसको इस तरह से हम डिवाइड करेंगे। तो आप देखिए, आपको डिवाइड करने का सबसे कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताते हैं। अगर अभाज्य संख्या देखा जाए तो अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है, इसके बाद 3 होता है, इसके बाद 5 होता है, इसके बाद 7 होता है, इसके बाद 11 होता है, 13 होता है, इसके बाद 17 होता है। इस तरह से बहुत सारे अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको यहाँ करना क्या है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 26, ठीक है, और इसे आपको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, तो वहां आपको 2 से डिवाइड करना है, यानी 2 से आपको भाग लगाना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए इकाई का अंक 6 है, यानी आप 6 देख रहे हैं, इकाई का अंक 6 है, तो यहाँ आपको 2 से भाग लगेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ 2 से भाग लगा देना है। चलिए 2 से हमने लगा दिया, तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी 13 दूना 26 आ गया। अब आपको यहाँ पे 13 आ गया। तो 13 आ गया तो आप देख लीजिए 13 किसी का पहाड़ा में नहीं आता, 13 स्वयं से ही आता है, 13 के पहाड़ा में ही 13 आता है। तो आपको 13 से ही यहाँ पे लगा देना है। चलिए 13 एकम 13 यहाँ पे हमने लगा दिया, ये पूरा कट गया। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा 26 बराबर 2 गुना 13, यानी 2 गुना 13 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम 91 को भी निकालेंगे। 91 को निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे देखिए इसका इकाई अंक 1 है, और हमने बताया है कि जब इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो 2 से डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर ये 7 से लगेगा, क्योंकि 7 की संख्या में आपको 91 आएगा। अगर आप 3 और 5 को देखेंगे, चलिए आपको बताते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका अगर 0 और 5 रहता है तब वहां ये संख्या 5 से विभाजित होता है, यानी 5 से भाग लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो 1 है, जब 1 है तो हम यहाँ संख्या को जोड़ के देखते हैं, 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 3 के पहाड़ा में 10 आता है क्या? तो नहीं आता है, तो 3 से लगेगा नहीं, 3 से नहीं लगेगा। और 5 से लगाने के लिए हमने बताया है कि 0 और 5 रहेगा तो 5 से लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है, तो चलिए 5 के बाद कौन सी अगली संख्या है? तो 7 है। तो 7 के पहाड़ा में देख रहा है कि 7 के पहाड़ा में आपको 91 आ जाएगा, यानी 7 से जब हम लगाएंगे तो 13 सत्ते 91 होता है। ठीक है, यानी 7 एकम 7 हो गया, यहाँ पे 2 बच गया तो 21 हो गया, तो 7 3 21, यानी ये कट गया। अब आपको 13 आ गया, और 13 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 13 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, तो हम 13 से ही इसे लगा देंगे, 13 एकम 13 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यह लग गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 91 को यहाँ पे लिख लेंगे, बराबर लगा देंगे, और इसका जो गुणनखंड आया है 7 गुना 13। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे गुणनफल को, इसको
यानी 26 का गुणनफल निकल के आया है 2 गुना 13 और 91 का आया है 7 गुना 13। दोनों में कॉमन क्या है, जिसे हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो दोनों में कॉमन कहने का मतलब है कि जो दोनों में पाया गया हो, यानी ये सभी संख्याएं में जो संख्या है वो अगर संख्या नीचे की संख्या में अगर पाया जाएगा यानी सेम होगा तो उसे हम कॉमन बोल देंगे। यानी आप देख सकते हैं कि 26 का गुणनखंड में 13 आया है और 91 का गुणनखंड में भी 13 आया है, तो यानी दोनों एक कॉमन हो गया। तो यहाँ हम ACF लिख लेंगे, ACF बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। चलिए ACF आपको निकल करके आ गया। अब आपको निकालना है LCM। LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसकी संख्याओं को लिख लेंगे। 26 से गुणनखंड क्या आया है, तो 2, तो 2 लिख लेंगे, गुना चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद 13 आया है, 13 कॉमन है तो 2 में से किसी एक 13 को लिखेंगे, यानी एक 13 यहाँ पे लिख लेंगे, गुना चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे 7 आया है तो इसको यहाँ पे 7 लिख देंगे। चलिए पूरा को गुना जब करेंगे 2 से 13 में गुना करेंगे, इसके बाद 7 में गुना करेंगे तो हमारा ये निकल कर क्या जाएगा 7 गुना 14 और 14 से 13 में गुना करेंगे तो हमारा 182 होगा। यानी आपको LCM निकल के आ गया 182। LCM बराबर 182 आपको निकल के आ गया। अब आपको प्रश्न में बोला गया है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर ACF इंटू LCM है। तो चलिए इसे हम मिटा देते हैं, इसके बाद जांच करेंगे हम। चलिए यहाँ पे हम जांच कर देते हैं, जांच। तो जांच में आपको हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या कौन कौन सी है, तो पहली संख्या है, चलिए हम हिंदी में पहले यहाँ लिख लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर ACF इंटू LCM है। ACF इंटू LCM है, ठीक है। अब आपको इसमें सेट कर देना है, जो आपको ACF और LCM निकल कर के आया है और जो संख्याएं हैं उसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या कौन कौन सी है, तो पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 91 है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 26 इंटू 91, 91 हमने लिख लिया। अब यहाँ बराबर है तो यहाँ पे बराबर दे देंगे। और ACF आपको क्या निकल के आया है, तो ACF आपको निकल करके 13 आया है, तो यहाँ पे हम 13 लिख देंगे, गुना चिन्ह तो गुना चिन्ह दे देंगे। LCM क्या निकल करके आया है, तो LCM आपको 182 निकल करके आया है, 182 आया है। अब देख लीजिए आप इसे गुना करेंगे, 26 और 91 में गुना करेंगे तो आपको यह निकल करके आ जाएगा 2366 बराबर 13 और 182 में आप गुना करेंगे तो आपको ये भी निकल के आ जाएगा 2366, यानी दोनों बराबर है। चलिए यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न में, यानी दूसरा प्रश्न में चलेंगे। तो दूसरा में दिया हुआ है 510 और 92। तो चलिए इसे हम मिटा लेते हैं और दूसरा प्रश्न को सोल्व करेंगे हम। चलिए अब यहाँ पे हम दूसरा प्रश्न को सोल्व करेंगे, यानी 510 और 92 को। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल। चलिए हमने हल लिख लिया, 510 है तो यहाँ पे 510 लिख लेंगे, इस तरह से लगा लेंगे। अब देखिए हमने बताया कि अगर इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वहां पर हम 2 से भाग लगाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए इकाई का अंक आपको 0 है तो यहाँ 2 से लगेगा, तो 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जा रहा है तो 11 हो गया, तो 2 पच्चे 10 हो जाएगा, यहाँ भी 1 बच गया तो 10 बच गया, तो 2 पच्चे 10 यहाँ भी हो जाएगा। तो चलिए ये संख्या विभाजित हो गया। अब देखिए इकाई का आपको अंक 5 आया है तो यहाँ 3 से लगने की चांसेस होता है, क्यों, क्योंकि अगर इसकी संख्या को हम जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 हो जाएगा और 2 12 हो जाएगा। तो 3 के पहाड़ा में आपको 12 आता है कि नहीं, तो आता है, 3 चौका 12, यानी 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो हम 3 से यहाँ पे लगा देंगे। तो 3
8 24 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया और इधर 5 है तो 15 हो गया। तो 3 के पहाड़ा में 15 लाना है तो 3 5 15। चलिए 5 बाद में भी कट गया। अब आपको 85 आ गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको इकाई का अंक 5 आया है, तो आप इसे कितना से विभाजित करेंगे? विभाजित करने के लिए हम इसको संख्या को जोड़ के देख लेंगे। 5 और 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा। तो 3 के पहाड़ा में 13 नहीं आता है, तो जब नहीं आता है तो हम 3 से नहीं लगाएंगे। अगली संख्या क्या होता है? तो 3 के बाद अभाज्य संख्या 5 होता है, तो 5 से लगा के देखेंगे। हाँ 5 से लग जाएगा आपको, तो 5 से लगाएंगे तो 5 अठे, अब देखिए यहाँ पे आपको 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 3 बच जा रहा है यानी 35 हो गया। तो 5 7 35, 17 बार में ये कट गया यानी 17 पचे 85। चलिए अब आपको यहाँ पे 17 आ गया है, ठीक है। तो 17 आपको किसका पहाड़ा में आएगा? तो 17 के ही पहाड़ा में आता है, बाकी किसी अन्य संख्या के पहाड़ा में नहीं आता है। 1 के पहाड़ा में 17 आएगा या तो फिर 17 के ही पहाड़ा में 17 आएगा। तो 17 से हम यहाँ पे लगा देंगे, 17 एकम 17 हो गया। चलिए यही पूरा संख्या कट गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे हम 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। चलिए हमने संख्या को यहाँ पे लिख लिया। अब इस तरह से हम 91 को विभाजित करेंगे। चलिए अगर हम यहाँ पे विभाजित करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे आपको 92 को करना है विभाजित, 92 को। चलिए जब 92 है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इकाई का अंक 2 है, तो यहाँ हम 2 से डिवाइड करेंगे इसे, 2 से, तो 2 चौका 8 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बच गया और पहले से 2 है यानी 12 हो गया। तो 2 छक 12, ये कट गया। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका इकाई का अंक 6 आया है। जब 6 आया है तो ये 2 से विभाजित होगा। तो चलिए यहाँ 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, इसके बाद 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी 23 दूना 46, ये कट गया। अब आपको करना क्या है? 23 यह किसके पहाड़ा में आता है? तो 23 स्वयं के पहाड़ा में आता है, यानी 23 के पहाड़ा में 23 आएगा या तो 1 के पहाड़ा में 23 आएगा। तो 23 है तो सिंपली इसको हम 23 से ही लगा देंगे, तो 23 एकम 23 हो गया। चलिए यही पूरा कट गया। अब इसकी संख्या को हम यहाँ गुणनखंड को विस्तारित रूप से लिख लेते हैं। तो चलिए 92 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो 2 गुना 2 गुना 23। चलिए हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आपको करना क्या है? यहाँ पे उभयनिष्ठ देखना है, यानी कॉमन देखना है कि दोनों संख्याओं में, यानी 510 का गुणनखंड में और 92 का गुणनखंड में कॉमन क्या है, यानी दोनों में मिलता जुलता अक्षर कौन सा है, कौन सा संख्या है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, 510 में आपको 2 मिल जा रहा है और 92 में भी आपको 2 मिल जा रहा है। अब ऊपर में भी और संख्या को देख लीजिए, 3 है क्या इधर में? इधर में 3 नहीं है। 5 है क्या? 5 भी नहीं है। 17 है क्या? 17 भी नहीं है। तो आपको कोई संख्या और नहीं मिल रहा है, तो आपको HCF बराबर हो जाएगा, जो संख्या मिला है उसमें से एक संख्या को लिख लेंगे, यानी 2 2 मिला है तो 1 2 को लिख लेंगे यहाँ पे, यही आपका HCF हो गया। चलिए अब हम यहाँ पे निकालेंगे LCM। यहाँ पे लिखते हैं LCM बराबर क्या हो जाएगा? तो आपको जो संख्या कॉमन में आया है, यानी 2 2 कॉमन में आया है, तो 1 2 को आपको लिख लेना है, यहाँ पे गुना चिन्ह लगा देना है। इसके बाद 3 को लिख लेना है, इधर में गुना चिन्ह लगा देना है। इसके बाद 5 को लिख लेना है, गुना चिन्ह लगा देना है। इसके बाद 17 को लिख लेना है, गुना के चिन्ह लगा देना है। इसके बाद आपको, ये तो कॉमन में चला गया है, इसके बाद 2 है तो 2 को लिख लेना है, गुना चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद 23 है तो यहाँ पे 23 लिख लेंगे, ठीक है। अगर आप इसे पूरा गुना करेंगे तो आपको यह निकल करके आ जाएगा, टोटली आपको यहाँ पे निकल करके आ जाएगा 23460, 23460 ये निकल करके आ जाएगा। ये पूरी संख्या को आप गुना करेंगे, आपको 23460 निकल के ही आएगा, ठीक है। इसे आप कैसे करके देख सकते हैं, निकालेंगे तो आपको उतना ही होगा। तो चलिए हमारा यहाँ HCF प्राप्त हो गया है और LCM भी प्राप्त हो गया है। अब आपको क्या करना है, प्रश्न में बोला गया है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है उसके बराबर HCF इंटू LCM है कि नहीं। अब यहाँ पे है लिखा हुआ है, यानी दोनों बराबर होगा, आपको सिर्फ यहाँ पे जांच कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम जांच करते हैं, जांच। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या गुणनफल क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर
HCF इंटू LCM है। तो आपको दो संख्या गुणनफल क्या क्या हो जाएगा, तो दो संख्या आपको है यहाँ दिया हुआ है 510 इंटू 92 बराबर HCF और LCM, यानी HCF और LCM आपको क्या आ गया है, तो HCF आपको 2 आया है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, गुना चिन्ह लगा देंगे। और LCM क्या आया है, तो LCM आपको निकल करके आया है 23460, 23460। तो दोस्तों अगर आप गुना करेंगे 510 को 92 से, तो आपको यह निकल करके आ जाएगा 46920 आ जाएगा बराबर। अगर आप इसे गुना करेंगे 23460 से गुना करेंगे 2 में, तो आपको आ जाएगा 46920। आप देख सकते हैं कि आपको दोनों तरफ संख्याएं बराबर आए हैं, ठीक है, यानी यह बराबर है, यही आपका आंसर है। तो चलिए आप समझ गए होंगे कि LCM और HCF किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। अब हम प्रश्न संख्या तीसरा को बनाएंगे, तो चलिए इसे भी हम मिटा लेते हैं और तीसरा सवाल को सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें और अपना कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पे तीसरा सवाल को बनाते हैं। तीसरा में दिया हुआ है 336 और 54। तो 336 को पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं और इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है इकाई का अंक 6 है। जब इकाई का अंक सम संख्या रहेगा, यानी 6 सम एक संख्या है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से लगाएंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, अब यहाँ पे 1 बच गया तो हो गया 13, 2 छक 12 हो जाएगा, 1 बच गया, 2 अठे 16। आप देख सकते हैं कि 16 दूना 32 हो जाएगा, 1 बचेगा तो हो गया 16, 8 दूना 16, यानी 168 से कट जाएगा 336। चलिए अब आपको क्या करना है, इकाई का अंक फिर 8 आया है। जब इकाई का अंक 8 रहेगा तो वहां पे हम 2 से भाग लगाते हैं, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 अठे 16 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा, ये भी कट गया। चलिए इकाई का अंक 4 आया है। जब 4 आया है तो इसे हम 2 से विभाजित करेंगे, यानी 2 से भाग लगाएंगे, तो 2 चौका 8 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो दोस्तों अगली संख्या भी जो निकल करके आया है, इकाई का अंक 2 है, तो आपको 2 से भाग लगाना है। चलिए हम 2 से भाग लगाते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2 हो गया। अब 21 आ गया। तो दोस्तों जिस संख्या का इकाई अंक अगर 1 रहेगा तो वहां पर हम लगाते हैं 3 या 7 से लगाएंगे। तो यहाँ आप सॉरी 7 से आप नहीं लगा सकते हैं, यहाँ आपको 3 के पहाड़ा में 21 आता है, तो आप 3 से सिंपली लगा दीजिए, 3 सते 21 हो जाएगा। तो आपको 7 आ गया यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, 7 ये किसके पहाड़ा में आता है, तो 7 स्वयं के पहाड़ा में ही आता है, यानी खुद 7 के ही पहाड़ा में आता है, तो आपको 7 से लगा देना है। यहाँ पे 7 एकम 7, ये पूरा लग गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, संख्या 54 को फिर निकाल लेते हैं। चलिए 54 को यहाँ पे लिख लेंगे, अब इसको इस तरह से दे देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपका इकाई का अंक 4 है, तो आपको 2 से भाग लगाना है। चलिए 2 से जब लगाएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जा रहा है, यानी 14 है, तो 2 से 14 हो गया, यानी 27 निकल के आ गया। यानी 54 का आधा क्या होता है, तो 27 होता है, 27 आ गया। अब आपको देखिए अगली संख्या हम किससे लगाएंगे, इकाई का अंक 7 आया है, तो संख्या को पहले आप जोड़ के देख सकते हैं। 7 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, तो 3 के पहाड़ा में 9 आता है क्या, तो आता है, 3 तिहाई 9, 3 9 27, ठीक है। तो यहाँ पे 27 आ गया, तो आपको 3 से भाग लगा देना है, 3 9 27 हो जाएगा। अब देखिए आपका यहाँ पे 9 आया है, तो आप 3 से विभाजित कर सकते हैं, यहाँ पे 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 एकम 3 कर दीजिए, ठीक है। तो आपको ये संख्या पूरा कट गया, यानी 27 दूना 54 होता है और 9 तिया 27 होता है और 3 तिहाई 9 होता है और 3 एकम 3 होता है, यानी पूरा संख्या आपको कट गया। जब कट गया तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपका निकल करके आया इधर में
336 बराबर क्या है, तो 2 कितना बार आया है, तो 4 बार आया है, तो 2 को हम 4 बार लिख लेंगे। चलिए 4 बार हमने लिख लिया। इसके बाद 3 है, इसके बाद 7 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 7 है। तो हमने 336 का गुणनखंड को लिख लिया है। अब अगली संख्या 54 है, तो 54 को भी गुणनखंड को लिख लेंगे। चलिए 54 का गुणनखंड क्या आया है, तो 2 है, गुना चिन्ह कर देंगे। इसके बाद 3 है, गुना चिन्ह कर देंगे। इसके बाद 3 डबल है, तो यहाँ भी लिख देंगे, यानी 2 बार लिख देंगे 3। अब यहाँ पे हमने लिख दिया। अब आपको करना क्या है, जो आपको निकल करके आया है 336 का, आप देख सकते हैं कि इसका गुणनखंड इस तरह से है और 54 का गुणनखंड यहाँ पे इतना निकल के आया है। अब दोनों में, यानी इस लाइन में और इस लाइन में कॉमन देखना है, यानी एक जैसा कौन कौन है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होता है हिंदी में, और इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉमन। अब आपको करना क्या है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, यानी दोनों कॉमन हो गया। 2 और 2 दोनों कॉमन हो गया। अब इसके बाद 2 देखिए, इधर में 2 है तो नीचे में 2 कहीं नहीं है, यानी यहाँ पे कॉमन नहीं हो सकता। इसके बाद आगे भी देखिए, यहाँ 3 है और नीचे भी 3 है, यानी आपको ऊपर वाला संख्या में आपको मिला 3 और नीचे वाला संख्या में भी 3 मिल जा रहा है, यानी ये भी कॉमन हो गया। आगे देख लीजिए 7 है, तो 54 का गुणनखंड में 7 कहीं नहीं है, तो अब अगला कोई कॉमन नहीं है। जब नहीं है तो हम यहाँ HCF में लिख लेंगे। HCF बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 मिला है, तो 2 2 है, तो 2 2 मिला करके 1 2 यहाँ पे आपको लिखना है, गुना के चिन्ह कर देंगे। इसके बाद 3 कॉमन आया है, 3 कॉमन आया है, तो 2 3 में से एक 3 को आपको लिख लेना है। चलिए लिख लिए। अब बराबर दे देंगे, 2 तिहाई क्या होता है, तो 6 होता है, यानी आपको HCF बराबर भी निकल के आ गया कि 6 होगा। ठीक है, LCM लिख लेते हैं। हमारा LCM बराबर क्या हो जाएगा, तो LCM बराबर हो जाएगा, पूरी संख्या को यहाँ पे लिख लेते हैं। कॉमन जो है 2 2 कॉमन है, तो 1 2 को लिख लेंगे, यहाँ पे गुना चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद 2 है तो 2 लिख लेंगे, फिर इसके बाद 2 है, फिर 2 लिख लेंगे, इसके बाद फिर 2 है, लिख लिए। इसके बाद 3 कॉमन है, यानी 2 3 है, तो 2 3 में से एक 3 को आपको लिखना है, लिख लिए। इसके बाद 7 है, तो 7 लिख लिए, गुना चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे 3 है, 3 लिख लेंगे, गुना चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद फिर 3 है, ऐसे लिख लेंगे। चलिए हमने यहाँ पे हमने लिख लिया, यानी पूरा संख्या को हमने यहाँ पे लिख लिया, यानी 336 और 54 का जो गुणनखंड निकल करके आया है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब पूरा संख्या को आप गुना करेंगे, 2 से लेकर के यहाँ तक गुना करेंगे, 2 से लेकर के 2 2 4 बार है, 3 है, इसके बाद 7 है, इसके बाद 2 बार 3 है। अगर पूरा का गुना करेंगे तो आपको यह निकल के आ जाएगा 3024 आ जाएगा। टोटल आपको 3024 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब जांच कर देंगे, यानी आपको LCM भी निकल के आ गया कि 3024 है। तो आपको जांच कर देना है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जांच लिख लेते हैं। जांच दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या क्या है, तो 336 है गुना 54 है, दो संख्या हमारा निकल गया यहाँ पे। अब इसके बाद HCF और LCM को गुना कर दे। HCF क्या आया है, तो 6 आया है, गुना के चिन्ह। इसके बाद LCM क्या आया है, तो 3024 आया है। अब आपको सिंपली करना क्या है, गुना कर देना है। ठीक है, तो 336 को अगर 54 से गुना करेंगे तो आपको यह निकल कर जाएगा 18144 होगा। ठीक है, बराबर चिन्ह कर देंगे। अगर आप 3024 से गुना करेंगे 6 में तो आपको 18144 निकल के आएगा, 18144 निकल के आया। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो दो संख्या है यानी 336 और 54 है, उसे गुना करने पर आपको 18144 आया है, यानी 18144 आया है, बराबर अगर 3024 से गुना करेंगे 6 में तो आपको 18144 आएगा, यानी दोनों संख्या बराबर है। यही आपको पूछा गया था प्रश्न में कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है, पहले से बोला गया, तो आपको तो आ गया है, यानी है, यहाँ पे लिख देंगे है, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से आप सवाल को सॉल्यूशन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।